दोस्तों मेरा नाम है जावेद और आप देख रहे हैं इस्लामिक व्लॉग। दोस्तों आज हम आपको 2 हदीसों के बारे में जानकारी देंगे जिस पर आप अमल कर कर जन्नती होने का हकदार हो सकते हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सवाब के तमाम काम नियतों पर टिके हैं और हर व्यक्ति उसकी नियत के मुताबिक इनाम मिलेगा। इसलिए जो कोई दुनिया कमाने या किसी औरत के साथ शादी करने के लिए वतन छोड़ता है तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की होगी। वजह रहे कि हर अच्छे काम के लिए अपनी नियत भी अच्छी होनी चाहिए, वरना न सिर्फ सवाब से महरूमी होगी बल्कि अल्लाह के यहाँ सख्त सजा का डर भी है। और जो अमाल खालिस दिल से मुतालिक है, मसलन डर व उम्मीद वगैरह, इनसे नियत की कोई जरूरत नहीं है। निजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नेजुल वही का सबब आपका इखलास नियत है। दोस्तों वही का मतलब होता है उसकी तरफ से आने वाला हुक्म। दोस्तों हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल हारिथ बिन हिशम ने अल्लाह के रसूल से पूछा, ए अल्लाह के रसूल आपको वही कैसे आती है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कभी कभी ये घंटी बजने की तरह होती है, वही का ये सूरत मुझ पर बहुत भारी पड़ती है और फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये बंद हो जाती है। और कभी कभी फरिश्ता इंसान की शक्ल में भी आता है और मुझसे बात करता है और जो कुछ वो मुझसे कहता है कि मैं उसे याद कर लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने पैगंबर को बहुत ही सख्त ठंडे दिनों में भी जब वही आती थी और जब वे बंद होती थी तो उनकी पेशानी से पसीना गिर रहा होता था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल को वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब देखते वो दिन की रोशनी की तरह सच साबित होते थे और फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई। हीरा नाम की गुफा में आप तन्हाई इख्तियार करते और कई दिन आप घर तशरीफ लाए बगैर आप इबादत में लगे रहते। आप अपने साथ खाने पीने का सामान लेते और कुछ रोज वहाँ गुजारते और फिर वापस खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लौटते और फिर इतने ही दिनों का सामान लेकर वापस चले जाते। एक दिन गुफा में अचानक एक फरिश्ता आया और उसने आपको पढ़ने के लिए कहा। पैगंबर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ना है। फरिश्ते ने मुझे कसकर पकड़ा और यहाँ तक कि मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया, फिर मुझे पढ़ने के लिए कहा और मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ा जाएगा। उसके बाद उसने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे दूसरी बार दबाकर जब तक मैं इसे और सहन नहीं कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर मुझे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन फिर मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ा जाएगा या मैं कैसे पढ़ूं। उसके बाद उसने मुझे तीसरी बार पकड़ा और मुझे दबाया और फिर मुझसे छोड़ दिया और फिर कहा, पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारा रब जो निहायत ही करीम है। अल्लाह के रसूल उन आयतों को लेकर वापस लौटे और उनका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर आप हजरत खदीजा के पास आए और फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी जब तक आपका डर खत्म नहीं हुआ और उसके बाद आपने उन्हें जो कुछ भी हुआ था बताया और कहा, मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। हजरत खदीजा ने जवाब दिया, कभी नहीं, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, गरीब और मोहताजों की मदद करते हैं, आप मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफों में मदद करते हैं। हजरत खदीजा ने उन्हें साथ लेकर अपने चचेरे भाई फरका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल्ला के पास आई, जो जहालत के समय में एक ईसाई बन गए थे और इब्रानी जुबान भी लिखना जानते थे। चुनाचे वे इब्रानी जुबान में जितना अल्लाह चाहते थे उतना लिखते थे। वे बूढ़े और अंधे हो चुके थे। हजरत खदीजा ने वर्का से कहा, भाई आप अपने भतीजे की बात सुनो। वर्का ने पूछा, मेरे भतीजे आपने क्या देखा है? अल्लाह के रसूल ने जो कुछ भी देखा वो सब बयान किया। वर्का ने कहा, ये वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा को भेजा था। काश मैं आपके नबी होने के जमाने में ताकतवर होता और काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब तक आपकी कौम आपको निकाल न दे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या वे मुझे बाहर निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया और कहा, कोई भी आदमी जो इस तरह का पैगाम लाया जैसे आप लाए उसके साथ दुश्मनी की गई और अगर मुझे आपका जमाना नसीब हुआ तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। उसके बाद वर्का की मौत हो गई और वही भी थोड़ी देर रुक गई।